ओके। सब जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ फिर एक शाम साल भरी कलीसिया के साथ अय्यूब का किताब का पढ़ाई करने का मौका मिला। और आज हम 11 अध्याय से लेकर 14 अध्याय तक जो बातें हैं वहां से कुछ बातों को देखने वाले हैं। अच्छा, ये तो जॉनी एरिक्सन का एक कोट है जो पिछले बार मैंने नहीं दिखाया। God deliberately chooses weak, suffering, and unlikely candidates to get his work done, so that in the end, the glory goes to God and not to the person. तो परमेश्वर जानबूझ के कमजोर लोगों का कमजोर लोगों को चुनता है ताकि परमेश्वर अपना महिमा उनके कमजोरी के द्वारा दिखा सकता है। तो अगर आपको ऐसा ही महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर कुछ कमजोरी है, तो परमेश्वर जानबूझ के आपको चुना है ताकि परमेश्वर आपके द्वारा कुछ काम महिमा का काम कर पाए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे 11 अध्याय से कुछ पदों को हम लोग पढ़ते हैं। और जोफर नाम का ये तीसरा व्यक्ति मित्र, अय्यूब का मित्र है। तो उसकी बातों को हम लोग पढ़ेंगे। और आई थिंक ओनली ब्रदर गौतम इज देयर टू रीड इन हिंदी। तो ब्रदर, अगर आप पढ़ सकते हैं 7 से लेकर 15 तक। जॉब चैप्टर 11 7 to 15। वैसे बहुत सारे चीजें हैं देखने के लिए, लेकिन सिर्फ जोफर के कुछ मुख्य बातों को पढ़ेंगे और फिर अय्यूब उसको जवाब कैसा देता है उन बातों को हम लोग देखते हैं। तो अभी पढ़ेंगे 7 से लेकर 15 तक। तुझे तो मालूम ही है कि मैं दुष्ट नहीं हूँ और तेरे हाथ से कोई छुड़ाने वाला नहीं। तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़ कर बनाया है, तो भी मुझे नाश किए डालता है। स्मरण कर कि तूने मुझको ढूंढी हुई मिट्टी की नाई बनाया। क्या तू मुझे फिर धूल में मिलाएगा? क्या तूने मुझे दूध की नाई उंडेल कर और दही के समान जमा कर नहीं बनाया? फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और ये हड्डियां 11 अध्याय है ना ब्रदर? जी चैप्टर 11 ना? सॉरी 11 10 का पढ़ा है। हाँ, 11 अध्याय 7 से 15। Sorry। क्या तू ईश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है? हाँ। और क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जान सकता है? वह आकाश सा ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वह अधोलोक से गहरा है, तू कहाँ समझ सकता है? उसकी माँ पृथ्वी से भी लंबी है और समुद्र से चौड़ी है। जब ईश्वर बीच से गुजर कर बंद कर देता और अदालत कचहरी में बुलाए, तो कौन उसको रोक सकता है? क्योंकि वह पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता है और अनर्थ काम को बिना सोच विचार किए भी जान लेता है। परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता न रहने दे, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी न डरेगा। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। अभी जोफर कुछ गंभीर आरोप अय्यूब के ऊपर लगाता है और इन आरोपों को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। और अय्यूब इसके उत्तर में क्या बोलते हैं वो भी हम लोग आज देखने वाले हैं। तो काफी भाग को हम लोगों को कवर करना है। 14 अध्याय तक हम लोग देखने वाले हैं और कैसे अय्यूब जोफर के बातों को उत्तर देता है। और जैसे हर मित्र, अय्यूब के जो भी मित्र अब तक हमने देखा, बिल्दाद को हमने देखा और बिल्दाद से पहले एलीफाज को भी हमने देखा, उसी प्रकार से ये भी आरोप लगा रहा है। और बिल्दाद
के बातों को जब हमने देखा तो हमने देखा कि वो बहुत ही डायरेक्ट बातें कर रहा है और रीति रिवाजों का पालन करने वाला है, परंपरा को कायम रखने वाला इंसान था। लेकिन ये जोफर जो है मनुष्य का बुद्धि के के अनुसार चलने वाला है। मतलब मैन्स इंटेलिजेंस, मतलब मनुष्य का बुद्धि के अनुसार हमको इस दुनिया को चलाना चाहिए। और मनुष्य का बुद्धि से बहुत सारी चीजें हम लोग सीखते हैं करके जोफर बताता है। लेकिन पहले ही बात जो वो कहता है, दो पद, इस पद को हमने पढ़ा नहीं, लेकिन वो कहता है कि अयुब एक बकवादी है, बकवास करता है, बक बक करता रहता है और आधा जो बात कर कह रहा है वो बेकार है। ही इज अ टॉकेटिव पर्सन, बकवादी है। और अयुब जो है बहुत ही बड़े बड़े बातें कहता है। जो पिछले 10 अध्याय में हमने देखा, जो जो भी बातें अयुब ने वहां पर कहा, तो वो कह रहा है कि अयुब बहुत ही घमंड करता है और बड़े बड़े बातें वो कहता है। और वो कह रहा है कि अयुब ने निश्चय कुछ पाप किया है। और वो पाप वो 14 पद में जब हम देखते हैं, 14 पद में वो, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता है और अपने डेरे में कोई कुटिलता न रहने दे। तो उसके डेरे में उसने कुछ ना कुछ गलत काम किया है। इंग्लिश में सम मॉरल डिफेक्ट, उसने कुछ बात मॉरली, भी मॉरली शब्द को हिंदी में कैसे बोलते हैं? हाँ, गलत, ठीक है। तो उसने कहीं ना कहीं उसने अपने डेरे में कुछ गलत काम उसने किया और ये आरोप जोफर उसको लगा रहा है। और जोफर तो अच्छा बात कह रहा है कि परमेश्वर का ज्ञान का कोई सीमा नहीं है, और ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन वो इसलिए कह रहा है कि तुम अपने पाप को छिपा नहीं सकता है। तुमने अपने डेरे में एक पाप किया होगा और तुम सोच रहे हो कि परमेश्वर वो जानता नहीं है, लेकिन निश्चय तुमने कुछ पाप किया है और तुम अपने पाप को छिपा नहीं सकता। और परमेश्वर का ज्ञान का कोई सीमा नहीं, इज इनफाइनाइट गॉड्स नॉलेज, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये आरोप क्या अयुब के लिए सच है? क्योंकि हम जानते हैं जो समस्या, जो पीड़ा अयुब के जीवन में है, कोई पाप की वजह से नहीं है, लेकिन शैतान ये पीड़ा उसके जीवन में लाया। तो जोफर जो कुछ भी कह रहा है वो गलत नहीं, गलत है, सही नहीं है। और अयुब एक पाखंडी है, वो हमने 11 पद में पढ़ा, ही इज अ हिपोक्रेट। तो बाहर से दिखा रहा है अच्छा है, लेकिन डेरा में उसने कुछ गलत काम किया है। वो अपना पाप को छिपा रहा है, इसलिए वो जोफर उसको कह रहा है तू एक पाखंडी व्यक्ति है। और अयुब एक निर्बुद्धि मनुष्य, ही इज एन इडियट। तो डायरेक्ट वो गाली वो दे रहा है। और मैं अपने बच्चों को, और हम अपने बच्चों को ऐसे ही सिखाते, भाई ये शब्द का इस्तेमाल मत कर, डोंट यूज दिस वर्ड इडियट, दिस डजंट साउंड गुड, इट्स नॉट गुड। लेकिन अयुब के मित्र या जोफर उसको सीधा कह रहे तू एक निर्बुद्धि मनुष्य, यू आर रियल फूल। और आज ही मैं वो भाई पॉल यहाँ आया था जो रोमानिया से है। तो जब उसने अपने मित्रों को बोला कि मैं इंडिया जाऊंगा, एक मिशनरी बनकर मुझे जाना है, इंडिया के लोगों को मुझे यीशु मसीह के बारे में बोलना है, तो यही बात उन्होंने उसके मित्रों ने उसको बोला, यू आर एन इडियट टू गो टू इंडिया एंड प्रीच द गॉस्पेल। तो एक निर्बुद्धि व्यक्ति है, क्योंकि पॉल जो है पढ़ा लिखा में अच्छा था और अपने ही दोस्तों से भी अच्छा पढ़ा लिखना लिखाई में अच्छा था। लेकिन उसके मित्र उसको यही शब्द ऐसा है उसको बोला, यू आर ए फूल और यू आर एन इडियट टू डू दैट। तो इस प्रकार से देखो जोफर कैसे अयुब को ऐसे बुरे बुरे बातें बोल रहा है, एंड इट्स हर्टिंग। पहले ही तो अयुब के जीवन में बहुत ही संकट है। उसका जो बिजनेस है, बिजनेस तो चला गया, बच्चे मर गए, वो खुद ही बीमार है,
उसका जो शरीर जो है कमजोर होता जा रहा है। उसका पत्नी उसको कह रहा है कि तुम ईश्वर को अभिशाप दो और तुम मर जा। और उसके ऊपर से अभी उसके मित्र उसको कह रहा है तू एक निर्बुद्धि मनुष्य है। तो कैसा लग रहा है इस सारे बातों को सुनकर वो। और आखिरी में 13 पद में वो कहता है कि तू अपना मन को शुद्ध कर। जॉब नीड्स टू रिपेंट। तो आयुब वहां पे सोच रहा होगा मैं कौन सा पाप के लिए पश्चाताप करूं। ऐसे मैंने क्या किया जिसकी वजह से मुझे पश्चाताप या मन फिराना या शुद्ध होना है। ये जो संकट मेरे जीवन में आया किसी पाप की वजह से तो आया ही नहीं। तो आप लोग क्या बता रहे क्यों हमको मुझे ऐसे दोष तुम लोग लगा रहे हैं। तो अब तक जो कुछ भी हो रहा है जोफर बिल्दाद और एलिफाज ने जो कुछ भी बोला है सिर्फ अयुब को मारने जैसा है। उसको अगर बॉक्सिंग मैच में बॉक्सिंग अगर होगा तो सिर्फ उसको पंच दे रहा है और अयुब क्या कर रहा है डिफेंस खेल रहा है। ऐसा अवस्था उसके जीवन में हो रहा है। तो अभी अयुब उत्तर में क्या बोलता है। तो 12 अध्याय और 3 पद को हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 वर्स 3। परंतु तुम्हारी नाई मुझ में भी समझ है। मैं तुम लोगों से कुछ नीचा नहीं हूँ। कौन ऐसा है जो ऐसी बातें न जानता हो। हाँ ओके। तो आयुब कह रहा है मैं तुम लोगों से कुछ नीचा नहीं हूं। अभी आयुब डिफेंस नहीं खेलने वाला है। अभी आयुब भी वो करके बोलने वाला है। ही इज गोइंग टू गो ऑन द अटैक। और वो भी अभी अपने बातों को एकदम उनके सामने रखने वाला है। और हम लोग पढ़ेंगे 4 पद को 12 अध्याय चैप्टर 12 वर्स 4। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता था और वह मेरी सुन लिया करता था। परंतु अब मेरे पड़ोसी मुझ पर हंसते हैं। जो धर्मी और खरा मनुष्य है वह हंसी का कारण हो गया है। हाँ तो अयुब यहाँ पर कह रहे देखो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना का उत्तर दिया। और आप लोग ऐसे कैसे बात कर रहे हैं कि मैं एक बड़ा पापी हूँ और आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। तो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया पर मैंने परमेश्वर को बुलाया और उन्होंने उत्तर भी दिया है। तो अभी जो संकट अभी आ रहा है मैं परमेश्वर को बुला रहा हूं लेकिन मुझे उत्तर नहीं आ रहा है। तो मैंने अनुभव किया मुझे मालूम है परमेश्वर मुझे उत्तर देगा। ओके। फिर 6 पद को पढ़ेंगे 12 अध्याय का 6 पद। डाकुओं के डेरे कुशल क्षेम में रहते हैं। और जो ईश्वर को क्रोध दिलाते हैं वो बहुत ही निडर रहते हैं। और उनके हाथ में ईश्वर बहुत देता है। राइट। तो डाकुओं के डेरे कुशल क्षेम से रहते हैं। तो ये आयुब क्या कह रहा है देखो जितना भी समस्या इस दुनिया में है जितना भी पाप हो रहा है वो सिर्फ जो कुछ भी दुख इस दुनिया में हो रहा है सिर्फ पाप की वजह से नहीं। ऑल सफरिंग इज नॉट बिकॉज ऑफ सिन। और यही हम लोग देखते हैं डाकुओं के डेरे कुशल से रहते हैं। तो डाकू के जीवन में कोई समस्या नहीं है उल्टा वो दूसरों के ऊपर वो समस्या ला रहा है। तो जो डाकू लोग जो कर रहे हैं क्या उनके जिसके जीवन में ये समस्या हुआ है क्या उनके पाप की वजह से हुआ है। और वो कहता है कि इस बात के बारे में जानवर बेहतर जानते हैं। एनिमल्स और बीस्ट नो दिस बेटर। जानवर इन चीजों को और भी बेहतर से जानते हैं। उदाहरण के लिए इफ यू लुक एट वाइल्ड लाइफ जंगल में अगर आप देखेंगे तो एक लायन एक डियर या हरिन का हमला करके उसको मार के खा लेता है। तो क्या हरिन ने कोई पाप किया है क्या जिसकी वजह से वो लायन उसको आकर खाया। तो वो ये बताने का कोशिश कर रहा है ये जो कुछ भी समस्या हो रहा है सिर्फ पाप की वजह से नहीं है। क्योंकि जानवरों को भी मालूम है कि परमेश्वर ने संसार को ऐसे ही
बनाया। और वो सिर्फ जानवर नहीं है, वहां पर मछलियों का उदाहरण है, द फिश, द अर्थ। तो इस प्रकार से जानवर भी ये बात को समझ लेता है। और ये सारे चीजों का नियंत्रण कौन कर रहा है? अगर जंगल में इस प्रकार से बड़ा पशु छोटे पशु के ऊपर हमला कर रहा है और उसका जान ले रहा है, तो क्या वो छोटे जानवरों का पाप है क्या, जिसके वजह से बड़े जानवर उसको खा रहा है? तो लेकिन इस सारे चीजों का नियंत्रण कौन कर रहा है? परमेश्वर नियंत्रण कर रहा है। गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ दिस। परमेश्वर बुराई के नियंत्रण में है। और यही बात अय्यूब के मन में एक बहुत बड़ा संदेह है कि इस प्रकार की चीजें तो संसार में हो रहा है, डाकुओं का डेरा जो है कुशल से है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? और मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, परमेश्वर को बुलाने वाला, परमेश्वर का आराधना करने वाला एक व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं संकट में पड़ा हूँ। लेकिन डाकू क्या है? खुशी से अपना जीवन जी रहा है। और यही एक बात अय्यूब के जीवन में, उसके समझ में नहीं आ रहा है। गॉड कंट्रोल्स ऑल द लीडर्स इंक्लूडिंग द डिसीवर। परमेश्वर सभी नेताओं का नियंत्रण करता है। अभी वो 16 पद को जरा पढ़ेंगे, 12 अध्याय और 16 पद। उसमें सामर्थ और खरी बुद्धि पाई जाती है। धोख देने वाला और धोखा खाने वाला दोनों उसी के हैं। धोखा देने वाला कौन है? सबसे पहला धोखा देने वाला शैतान था। जब एदन बगान में, वाटिका में वो सांप के रूप में आदम और हवा को मिला, तो वो उन्होंने धोखा दिया। ही इज द डिसीवर। तो परमेश्वर इसको भी नियंत्रण में कर रहा है। गॉड इज कंट्रोलिंग इवन सेटन। तो अय्यूब की समझ में नहीं आ रहा है, परमेश्वर अगर सब कुछ नियंत्रण कर रहा है तो परमेश्वर अच्छा कैसा है? और ये बात पहले भी हमने देखा, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर का ही राज है, लेकिन परमेश्वर बुरा नहीं है। तो ये कैसे संभव? गॉड इज गुड, गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, एंड इवल ऑल्सो एग्जिस्ट। तो ये जो बड़ा समस्या है अय्यूब के जीवन में, या उसके मन में एक संदेह है। ही हैज अ डाउट, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इज लाइफ लाइक दिस? और गॉड कंट्रोल्स ऑल द मिस्ट्रीज। और ये एक रहस्य है कि कैसे ये संभव है कि अगर परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर सब कुछ नियंत्रण में कर रहा है और बुरा भी हो रहा है, तो और परमेश्वर बुरा नहीं है, तो ये कैसे है? एक राज है या एक मिस्ट्री है, इन इंग्लिश एज वी कॉल इट। 12 अध्याय और 22 पद, ऑल द मिस्ट्रीज बिलोंग टू गॉड। परमेश्वर इन सारी चीजों का नियंत्रण वो रखता है। और इसी राज, इसी मिस्ट्री का खोज में अय्यूब अभी है कि क्यों ऐसे है कि डाकुओं का डेरा कुशल में है और मैं ऐसा परमेश्वर का भक्त हूं, लेकिन मैं पीड़ा में बैठा हूं। तो अय्यूब आगे जाकर वो कहता है, 13 अध्याय में जब हम जाते हैं, 13 अध्याय और 3 पद को पढ़ेंगे, चैप्टर 13 वर्स 3। मैं तो सर्वशक्तिमान से बातें करूंगा और मेरी अभिलाषा ईश्वर से वाद विवाद करने की है। हाँ, तो अभी अय्यूब अपने मित्रों के कह रहे, देखो मेरा वाद विवाद तुमसे नहीं है। तुम लोग कह रहा है जो पीड़ा मेरे जीवन में आया है पाप की वजह से है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि ये जो पीड़ा आया मेरे जीवन में पाप की वजह से नहीं है। और ये संसार में ऐसा चीजें हो रहा है कि बुरा का राज चल रहा है, और मैं उसी का, ये बुरा का राज का एक शिकार जैसा मैं बन गया। और इसलिए ये बात मैं परमेश्वर से, ईश्वर से मैं वाद विवाद करना चाहता हूँ। और अगर आप ध्यान से जो कुछ भी बातें पहला अध्याय से या तीसरा अध्याय से जब अय्यूब अपना मुंह खोल के बोलना शुरू करता है, वो अपने मित्रों से डायरेक्ट बात नहीं करता है। वो जब बात करता है परमेश्वर से ही बात कर रहा है, लेकिन उसके मित्र उससे बात कर रहा है।
और यहाँ पर दोबारा वहां पर ये 13 अध्याय में अय्यूब कहता है कि तुमसे मेरा विवाद नहीं है, मेरा विवाद परमेश्वर से, और परमेश्वर से मैं एक जवाब चाहता हूं। और वह जानना चाहता है कि बुराई की जीत क्यों होती है। वाई इज evil triumphing? It looks like evil is triumphing in this world. और इस संसार को आज की तारीख में भी अगर हम देखेंगे तो बुराई का ही जीत हो रहा है जैसा लगता है। और यही प्रश्न अय्यूब के मन में आज से लगभग 4000 साल पहले, ऑलमोस्ट 4000 years बैक, अय्यूब ने यही बात उसके मन में आया था। और 7 पद को हम पढ़ेंगे, चैप्टर 13 verse 7। क्या तुम ईश्वर के निमित्त टेढ़ी बातें कहोगे और उसके पक्ष में कपट बोलोगे? तो अभी देखो, जैसे मैंने बोला, अय्यूब अभी अटैक कर रहा है, और अब तक वो डिफेंस खेल रहा था। अभी वो अपने मित्रों को वो अटैक करके बोला है, देखो तुम लोग जो कह रहा है तुम गलत कह रहा है, तुम धोखेबाज हो, क्योंकि हर पीड़ा जो होता है पाप की वजह से नहीं है। और इसलिए वो अभी अपने मित्रों को कह रहा है कि तुम लोग धोखेबाज हो। और 9 पद को हम पढ़ेंगे। क्या यह भला होगा कि वह तुमको जांचे? क्या जैसा कोई मनुष्य को धोखा दे वैसा ही तुम क्या उसको भी धोखा दोगे? तो वो कह रहा है कि तुम लोग भी धोखा दे रहे हैं। और जो कुछ भी ये मित्र कह रहे, अगर उसका परीक्षा, जो बातें आप लोग कह रहा है उन्हीं के जीवन में अगर लागू करेंगे तो क्या आप लोग निष्पाप है? अय्यूब के 3 मित्र जोफार, बिल्दाद, एलीफाज कह रहा है कि अय्यूब का जीवन में कुछ पाप है, इसलिए उसको ये पीड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब एलीफाज, जोफार और बिल्दाद ने कभी कोई पाप नहीं किया, वो लोग निष्पाप है। तो एक प्रकार से हम लोग कह रहे हैं कि यही लोग, ये 3 मित्र क्या है, ये पाखंडी है, दे आर हिपोक्रिट्स, क्योंकि वो लोग अपना पाप को छुपाने का कोशिश कर रहे हैं और वो भी पापी है। और हम लोग देखा है, पहले से ही हमने देखा, अय्यूब अपना पाप स्वीकार करते हैं, वो कह रहा है हाँ मैं पापी हूं, मनुष्य जाति पापी है, वो कह रहा है। लेकिन ये मित्र लोग एक प्रकार से कह रहे नहीं, हमने तो पाप नहीं किया, हमारे जीवन में ऐसा संकट नहीं है। तुम्हारे जीवन में संकट है, तुम्हारे जीवन में पीड़ा है, तुमने पाप किया है। तो इस प्रकार से अय्यूब अपने मित्रों को दिखा रहा है, उनका पाखंडी को दिखा रहा है। ही इज शोइंग देम देयर हिपोक्रेसी। और उनका जो कुछ भी बातें हैं वो अपने ही जीवन में अगर लागू करेंगे तो निश्चय वो लोग फेल हो जाएंगे। इट्स लाइक डॉक्टर शुड टेस्ट देयर ओन मेडिसिन टू सी हाउ इट टेस्ट लाइक। डॉक्टर को अपना खुद का दवाई खाकर देखना चाहिए कि भाई ये सच में इलाज होता है क्या नहीं है। और इनका जो कुछ भी बातें अगर वो लोग कह रहा है तो उनके जीवन में अगर लागू करेंगे तो निश्चय वो इसके उसमें बिल्कुल फेल हो जाएंगे। ओके, एंड Job doesn't mind dying but will not agree with his friend। और ये 15 पद को जरा पढ़ेंगे, 13 अध्याय और 15 पद। वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। ठीक है, तो यहां से अय्यूब का विश्वास को हम देखते हैं। तो अय्यूब कह रहा है देखो, यदि मैं इस पीड़ा में अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं अपना विश्वास को नहीं खोने वाला हूं। मेरा पूरा भरोसा है मेरा प्रभु पर। और वो जो बात है वो उसके दोस्त कह रहे हैं, उसके दोस्त कह रहे हैं कि तुमने पाप किया, बोला है वो गलत है, मैं तुम्हारे बातों पर यकीन नहीं करूंगा, तुम्हारे बात सही नहीं है। यदि मैं इस पीड़ा में मर भी जाऊंगा, तुम लोग जो कह रहे हैं कि मैं पापी न हूं, मैं कभी इस पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं पापी नहीं हूं। जिस प्रकार से आप लोग कह रहे हैं हाँ मैं पापी हूं, सब पापी है,
लेकिन ये पीड़ा जो मेरे जीवन में आया किसी पाप की वजह से है, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं ऐसे ही मरने दो, मैं मरने के लिए तैयार हूं। दो ही स्ले मी, यदि वो मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपने चाल चलन का पक्ष लगूंगा। जो जिस प्रकार से मैं विश्वास कर रहा हूं उसी प्रकार से मैं स्थिर रहूंगा। तो ये अय्यूब का विश्वास है, उसका पूरा भरोसा उसके प्रभु के ऊपर, कि यदि अब अभी इस जीवन में मुझे इसका जवाब नहीं मिलेगा, तो शायद आने वाले दिनों में मुझे इसका उत्तर मिलेगा। और 14 अध्याय में जब हम जाएंगे, तो 14 अध्याय में वहां पर दोबारा मनुष्य कैसा उसका जीवन छोटा है करके वो बताता है। 14 अध्याय और 1 पद, चैप्टर 14 वर्स 1। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। हाँ, थोड़े दिनों का और दुख से भरा होता है। तो मनुष्य का जीवन जो है बहुत ही छोटा है। और 7 से लेकर 10 तक भी हम लोग पढ़ेंगे, तो जरा सा चैप्टर 14 7 to 10। बीज की तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नर नर डालियां निकलती ही रहेगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका फुट मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे की नाई उससे शाखाएं फूटेगी। परंतु पुरुष मर जाता और पड़ा रहता है, जब उसका प्राण छूट गया तब वो कहाँ रहा। तो अय्यूब अभी अपना जीवन को एक कटा हुआ पेड़ के साथ तुलना कर रहा है। मनुष्य जब मरता है तो उसके लिए कोई आशा, वो लाश वहीं पड़ा रहेगा, वो दोबारा जिंदा होने वाला नहीं है। लेकिन एक पेड़ को आप काटो, अभी बगान में हम लोग देख रहे हैं, पूरा कलम किया हुआ, एक भी पत्ता नहीं है। लेकिन उनको पता है कि ऐसा ठंड के दिन में जब कलम करते हैं तो आने वाले दिनों में नए नए पत्ते निकल जाएगा। तो ऐसे कटे हुए पेड़ के लिए थोड़ा आशा है, लेकिन मरा हुआ इंसान के लिए कोई आशा नहीं है, अय्यूब कहता है। और जैसे ये टाइमर लगा हुआ है कि मनुष्य का इस पृथ्वी पर समय बहुत ही कम है, कुछ ही दिनों का जीवन है। आज हवेला स्कूल में वहां पर पेरेंट्स लोगों को बुलाया था, तो वहां पर एक व्यक्ति पेरेंट्स के लिए उन्होंने एक प्रेजेंटेशन रखा। और एक डॉक्टर पीएचडी किया है नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में, शायद वो प्रोफेसर है। तो वो आया था और बात कर रहा था कि कैसे मोबाइल फोन नौजवानों के लिए और बच्चों के जीवन में बहुत ही समस्या ला रहा है। और उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक नौजवान अपने माता पिता को बहुत ही इंसिस्ट किया कि आज शाम तक मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए, आज शाम तक 3:30 बजे तक अगर मुझे मोटरसाइकिल नहीं मिला, मैं इस दुनिया में रहने वाला नहीं हूँ। तो माँ बाप ने बहुत ही कोशिश किया, कहाँ दोस्तों से पैसा इकट्ठा करके वो इनफील्ड रॉकेट करके ऐसा कोई बाइक है। तो ये अपना जीवन का उदाहरण उसकी आंखों के सामने ये हुआ है। और वो बता रहा है कि माता पिता ने दोस्तों से लोन लिया, पैसा इकट्ठा किया, डाउन पेमेंट किया, लोन में किस्तों में वो बाइक पेमेंट करेंगे, तो बाइक खरीद के बेटे को दिया। तो बेटे ने बहुत आनंद मनाया, वो बाइक लेके सेवक रोड पे एकदम स्पीड में गाड़ी को चला और एक एक्सीडेंट में चला गया। तो क्या फायदा, इतना पैसा खर्च करके, लोन लेकर, पैसा है ही नहीं, फिर भी मोटरसाइकिल बच्चे के हाथ में दिया, चला गया। तो ऐसा इस दुनिया, ऐसे युग में हम लोग जी रहा है, जो बच्चे अड़े रहते कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से
चीजें इंटरनेट पे हम लोगों को मिल रहा है, ऐसा बटन दबाया हमको आ जाता है। तो वैसे आज के युग के बच्चे भी ऐसे सोचते हैं कि अगर मुझे आज ये चीज नहीं मिलेगा तो मेरा जीने का कोई अर्थ नहीं है। तो जीवन जो है बहुत ही छोटा है, और जीवन जो है बहुत ही कोमल है, इट्स वेरी डेलिकेट। और इसको किस प्रकार से हम लोग इस्तेमाल करेंगे, हाउ डू वी ट्रीट आवर चिल्ड्रन, हाउ डू वी ट्रीट यंगस्टर्स, हाउ डू वी ट्रीट लाइफ, जीवन को किस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, हाउ डू यू से दैट, हाउ डू वी ट्रीट लाइफ, हाउ डू वी ट्रीट ईच अदर, एक दूसरों से बर्ताव कैसे करते हैं। अगर गुस्सा में ही हम लोग बर्ताव करेंगे तो ये जीवन जो है शांति का जीवन नहीं है। तो एक दूसरे का सेवा में हम लोग लगना चाहिए, पति पत्नी के बीच में, पति और माँ बच्चों का सेवा करने में, और हम लोग मंडली का सेवा में। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को बिताना सीखना चाहिए। तो अयूब कह रहा है कि इस दुनिया में मेरे लिए कोई आशा नहीं है, ये दुनिया सिर्फ संकट मुसीबत से भरा हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बुराई का राज चल रहा है, बुराई का राज चल रहा है, इसलिए उसको इस दुनिया में कोई भरोसा नहीं है। और वो कहता है कि जब तक आकाश बना रहेगा, चैप्टर 14 वर्स 12, शैल वी रीड दिस वर्स आल्सो। तो ये अंटिल शब्द जो है 3 बार आया है यहाँ पर। तो सबसे पहला 12 पद में आया है, वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता, जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वो ना जागेगा ओके। और ना उसकी नींद टूटेगी। तो वो किसके इंतजार में है कि ये पृथ्वी खत्म हो जाना चाहिए, ये पापी दुनिया है, ये पृथ्वी का अंत होने का इंतजार में है। और 13 पद, भला होता कि तुम मुझे अधोलोक में छिपा लेता, और जब तक मेरा कोप ठंडा न हो जाए तब तक मुझे छिपाए रखता, और मेरे लिए समय नियुक्त करके फिर मेरी सुधि लेता। जब तक तेरा कोप ठंडा न हो जाए, और परमेश्वर का क्रोध भी इस पापी दुनिया पे गिरना चाहिए, तो उसी के इंतजार में वो है। और 14 पद को भी पढ़ेंगे। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? जब तक मेरा छुटकारा न होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता। हाँ, जब तक मेरा छुटकारा ना होता, जब तक मेरा छुटकारा ना होता। तो ये 3 बार, जब तक आकाश बना रहेगा, जब तक तेरा कोप ठंडा ना होगा, जब तक मेरा छुटकारा ना होगा। तो ये एक बेहतर दुनिया के इंतजार में है, ही इज लुकिंग फॉर अ बेटर वर्ल्ड। और ये एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ही इज लुकिंग फॉर हेवन, स्वर्ग के इंतजार में, क्योंकि पृथ्वी में, इस दुनिया में कोई आशा नहीं है। वो बोल रहा है अगर मरा हुआ लाश होगा तो उस लाश को दोबारा जीवन कौन दे सकता है, कहाँ से उसको आशा मिलेगा, जीवन कहाँ से मिलेगा। तो एक बेहतर दुनिया के इंतजार में है। और अयुब ऐसे दुनिया के इंतजार में जहां वो जब परमेश्वर को बुलाएगा उसको तुरंत जवाब भी मिलेगा। 14 अध्याय और 15 पद, वर्स 15। तुम मुझे बुलाता और मैं बोलता, तुझे अपने हाथ के बनाए हुए काम की अभिलाषा होती। हाँ, तो ये इसके इंतजार में है, प्रभु मुझे जवाब दो। और क्या मैं इस प्रकार से प्रभु के इंतजार में है? Am I desperately waiting for the coming of the Lord? प्रभु के इंतजार में क्या मैं बैठा हूं? जब मैं इस दुनिया को देखता हूं, बुराई का राज चल रहा है, बहुत खराब चल रहा है। और जैसे मैं ये कहानी बताई कि एक नौजवान लड़का मोटरसाइकिल मिलते है उसका जीवन खत्म हो जाता है। क्यों ऐसे बुरा चल रहा है इस दुनिया में? कब तक ऐसा ही दुनिया चलता रहेगा? तो हमारा यही आशा और प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु तेरा राज्य जल्दी से आना चाहिए। मे योर किंगडम कम, मे योर विल बी डन। और वही अयुब आशा रख रहा है, यदि वो पूरा तरीके से पता नहीं है, दो ही डजंट अंडरस्टैंड, जिस प्रकार से हम लोगों को पता है कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य एक दिन आने वाला है, अयुब को पता नहीं है, he doesn't know, doesn't understand everything, सब कुछ उसकी समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी
उसको लग रहा है कि एक बेहतर दुनिया होना चाहिए। जब मैं बुलाऊंगा पर प्रभु को, प्रभु तुरंत मुझे जवाब दे सकता है, और वहां पर हर प्रकार का पाप भूल जाएगा। चैप्टर 14 वर्स 70, 17 पद को पढ़ेंगे। मेरे अपराध छाप लहू की थैली में है, और तूने मेरे अधर्म को सी रखा है। a place where sin is forgotten, तो मेरा पाप जो है भूल जाएगा। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे अनंत काल के लिए, जब हम उसके साथ रहेंगे, प्रभु हमारे पाप को याद नहीं करेगा। प्रभु उस पाप को भूल दिया होगा, और उसके इंतजार में आज हम लोग रह सकते हैं। अय्यूब तड़प रहा था उसके लिए कि प्रभु मुझे जवाब दो, प्रभु आप अपना राज्य को लाओ, प्रभु जो गलत हो रहा है, जो बुराई का राज चल रहा है, उसको आप सीधा करो, ठीक करो। और ये इसी प्रकार से मैं सीख रहा हूं अय्यूब के जीवन से। और हम सब पापी हैं, दैट इज ट्रू, ऑल ऑफ अस आर सिनर्स। और अय्यूब भी अपने पाप को मतलब कहता है कि मैं पापी हूं। लेकिन हर पीड़ा या हर दुख जब आता है वो पाप की वजह से नहीं है। और ये अय्यूब के जीवन से बहुत ही स्पष्ट रूप से हम लोग सीखते हैं। और यही बात आज हम लोग सीखना चाहिए, और हम लोग दूसरों के ऊपर इस प्रकार का आरोप भी नहीं लगाना चाहिए। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ वी आर कंफर्टिंग अदर्स। जब अगर हमको बुलाया गया सांत्वना देने के लिए किसी के घर में या किसी के जीवन में, हम आपने देखा कि कुछ समस्या हुआ, कुछ दुख हुआ, हम किस प्रकार से उनको सांत्वना देगा? हाउ आर वी कंफर्टिंग देम? क्या मैं जोफर के तरह बनूंगा या बिलदाद के तरह बनूंगा और बोलेगा तुम्हारे पाप की वजह से ये समस्या आया? तो बिल्कुल सावधान, एंड लेट अस नॉट बी जजमेंट, किसी जल्दी न्याय नहीं करना चाहिए। तो मैं यहीं पे रुकता हूँ। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।